नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। केजरीवाल के 20 मंत्र। जी हां, दिल्ली में मौका था भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को नया हथियार देने का, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने का। और इस मौके पर केजरीवाल ने बोलना शुरू किया तो फिर नॉन स्टॉप बोलते रहे। अरसे बाद केजरीवाल खुलकर बोले। उन्होंने इस मौके पर 20 अहम बातें की जो हम इस शो में आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेल्पलाइन नंबर 1031 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एंटी करप्शन वेबसाइट दोबारा लॉन्च की। इस मौके पर केजरीवाल ने जनता को सीख देने के इरादे से बाकायदा फोन कर दर्ज कराई शिकायत। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बाद में जनता को एक बार फिर दी नसीहत। कहा, घूस मांगे जाने पर जनता मोबाइल में टेप करे घूसखोर की मांग, हम उसे भेजेंगे जेल। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। तो मैं भी तुम्हारा अन्ना आंदोलन के वक्त भ्रष्टाचार की जो अलख देश में जली थी, उसकी लौ को केजरीवाल ने और तेज करने का भरोसा दिल्ली की जनता को दिया। बोले, पहले हमारे भीतर जुनून था और अब दूसरी बार सत्ता में आने पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। 49 दिन में जो 65 साल में ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया। तो जैसा मैंने कहा, पहले हमारे अंदर जुनून था, अन्ना आंदोलन के समय जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है, लेकिन उस 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। केजरीवाल ने जनता से बड़ा वादा करते हुए भ्रष्टाचार खत्म करने की अंतिम तारीख भी तय कर दी। कहा, अगले 5 साल में हर हाल में पूरी दिल्ली हर हाल में भ्रष्टाचार मुक्त होगी। मैं आज आपको यह यकीन दिला रहा हूं, 5 साल के अंदर मैं बड़ी बात नहीं करता, ईमानदार शहरों की सूची में दिल्ली को कम से कम टॉप के 5 शहरों के अंदर, दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर लाके खड़ा कर देंगे। दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर दिल्ली को लाके खड़ा कर देंगे। केजरीवाल ने कहा, देश में बहुत से हुनरमंद हैं जो विदेशों में नाम कमा रहे हैं, लेकिन देश में वो सफल नहीं होते। इसके पीछे असली वजह भ्रष्टाचार ही है। केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि 49 दिनों की पिछली सरकार में मैंने 100% तो नहीं, लेकिन 70% भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर पा लिया था और यही वजह थी कि बीजेपी डर गई। लिहाजा सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच पर पहला हमला बोला। 21 साल तक एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता था उसको पकड़ सकती थी। जैसे ही उनकी सरकार आई, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया केंद्र सरकार ने कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली वालों के भ्रष्टाचार को पकड़ेगी, केंद्र वालों को नहीं पकड़ेगी, दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़ेगी, डीडीओ को नहीं पकड़ेगी, एनडीएमसी को नहीं पकड़ेगी। केजरीवाल की कार्यशैली और विरोधियों पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठते हैं, उठते रहेंगे भी, लेकिन 21 साल बाद अचानक दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच पर अंकुश का सवाल बेमानी नहीं है। जनता मोदी सरकार से इसका ठोस जवाब जरूर चाहेगी। रजत सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर बोला कि भ्रष्टाचार की इस जंग में उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। गलत करने वाला हर कोई केजरीवाल को दबाना चाहता है, लेकिन वो ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। हम लोग सुनते हैं, आपस में बात करते हैं ना, कहते साहब ये नेता तो बड़ा ईमानदार है पर पार्टी के लिए पैसे लेता है। साहब पार्टी के लिए पैसे ले लिए, जनता तो लुट गई। 4 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ती हैं, वो कभी इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकती। दोस्तों, सड़क पर आंदोलन, जंतर मंतर पर व्यवस्था के खिलाफ जंग, रामलीला मैदान में जन लोकपाल की लड़ाई। कहानी शुरू कहां से हुई थी और अब कहां पहुंच गई। पहले व्यवस्था पर सवाल उठा,
अब व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार के नारे के साथ जंतर मंतर से लड़ाई शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जुबान तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तब ताकत नहीं था, अब दिल्ली की बागडोर है। हवा का रुख बदला, अब वादे को पूरा करने का वक्त है। मैं निवेदन करती हूँ, दिल्ली को भ्रष्टाचार से लड़ने की नई ताकत देने के बाद केजरीवाल ने साजिशों पर से पर्दा उठाया। केजरीवाल का दावा है कि उनके खिलाफ तमाम साजिश रची जा रही है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के अंदर। किसी भी तरह से इन लोगों को बदनाम करो, किसी भी तरह से इन लोगों को सफल नहीं होने दो। रातों की नींद हराम हो गई है हमारी, उनकी कई पार्टियों की रातों की नींद हराम हो गई। उनको लग रहा है ये दिल्ली में कर दिया, दूसरी बाहर निकल गए तो क्या हाल होएगा इनका। बहुत दिनों बाद केजरीवाल बोल रहे थे तो दिल खोल कर बोला। हर शब्द किसी वार से कम नहीं था। शब्दों की बाजीगरी करने वालों पर तंज कसा। जरा सुनिए। अब आपके पानी के बिल भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के जीरो बिल आने वाले हैं। तो जो दो बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। केजरीवाल ने वार जारी रखा। अगला वार ब्लैकमेलरों की तरफ था। केजरीवाल ने मंच से ताल ठोकते हुए दोनों ओर के विरोधियों को साफ संदेश दिया कि केजरीवाल के खिलाफ जहर उगलेंगे और फिर उससे जाके बिजली कंपनी ले लेंगे। मैंने कहा मेरे को ब्लैकमेल करने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों ब्लैकमेल होऊंगा। मैंने कहा मेरे को ब्लैकमेल करने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हाल के दिनों में केजरीवाल के खिलाफ इनके अपनों ने ही तमाम स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया। तमाम सवालों के बावजूद केजरीवाल खामोश रहे, लेकिन जब बोले तो खूब बोले। ये खूब स्टिंग करते हैं मेरे, खूब चलाते हैं ये लोग। करने दो ना, अगर गलत काम नहीं किया तो किससे डरना? किसी से नहीं डरना इस दुनिया के अंदर, बस ऊपर वाले से डरना है और किसी से नहीं डरना। अगर गलत काम करेंगे तभी डरना है, गलत काम नहीं करेंगे तो करने दो, जो स्टिंग करता है करने दो। तो सरकार बनने के 50 दिन के बाद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की जंग में दिल्ली वालों को नए हथियार देने के मौके में चुन चुन कर हमले किए। पुराने सवालों के जवाब दिए, कभी चुटकी ली तो कभी सीधा वार किया। रजत शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मुझे किसी स्टिंग से नहीं डरना है, करने दो जिसे स्टिंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? इनकी अपनी पार्टी वाले स्टिंग सामने लेकर आ रहे हैं। खैर, केजरीवाल को पता है कि वो जनता से 3 वादों के दम पर ही दूसरी बार सत्ता में पहुंचे। मौका कोई भी हो, लेकिन वो उन वादों पर, उस पर दिल्ली सरकार के किए गए अमल का ब्यौरा देने से नहीं चूकते। आज भी गिनाए कि हमने कौन कौन से वादे पूरे कर दिए। अन्ना आंदोलन ने केजरीवाल को पहली बार 49 दिनों की सत्ता दिलाई थी, तो बिजली और पानी बिल कम करने के वादे पर अमल ने उन्हें दूसरी बार दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसका इल्म केजरीवाल को बखूबी था, तभी तो सत्ता में आते ही एक बार फिर जनता के सिर से बिजली और पानी के बिल का बोझ कम कर दिया। 3 बातें ऐसी थी जो जनता के दिल के अंदर उतर गई और जनता उसको भूल नहीं पाई। बिजली के बिल आधे करे थे, पानी मुफ्त करा था और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करा था। पिछले 3 दिन से जो मेरे को मिलता है वही हाथ हिला के कहता है भाई साहब बिजली का बिल आ गया, भाई साहब बिजली का बिल कम हो गया। परसों मैं नाई के यहां बाल कटाने गया, मेरे को देखता ही नाई बोला भाई साहब बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल कम हो गया। केजरीवाल ने उन्हें भरोसा दिया कि जिन लोगों के बिजली और पानी के बिल गड़बड़ी के चलते ज्यादा आए हैं उन्हें ठीक कराया जाएगा। बिजली के बिल पुराने बहुत ज्यादा आए हुए हैं और बहुत गड़बड़ बिल हैं, है कि नहीं है? और पानी के भी बहुत गड़बड़ बिल आए हुए हैं पुराने। कई बिलों को हमने स्टडी कराया है और उनको भी, उसका भी कोई प्लान बना रहे हैं, उनको भी ठीक कराएंगे पुराने बिलों को भी। केजरीवाल को विरोधियों का जवाब देने के साथ ही जनता से सीधे संवाद की कला भी आती है।
अपनी बातों को सच की कसौटी पर कसने के लिए वो आंकड़ों का वजन रखना कभी नहीं भूलते, लिहाजा यहाँ भी सुना दिया। दिल्ली की जनता को भरोसा देते हुए केजरीवाल देश की जनता से संवाद करना नहीं भूले। सीधे तौर पर सवाल दाग दिया कि जब दिल्ली में बिजली पानी बिल आधा हो सकता है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं। जनता से कहा कि वो अपने राज्यों के हुक्मरानों से ये सवाल जरूर करें। तो दिल्ली के बाहर के लोग अपने अपने मुख्यमंत्रियों से, अपनी अपनी सरकारों से वो आवाज लगाएं और उनसे कहें कि भाई अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली पानी के बिल कम कर सकती है तो तुम भी करो, तुम भी करके दिखाओ। मैं ईमानदार हूँ, मुझे काम करना आता है। केजरीवाल अपनी इसी भाषण शैली से दिल्ली की जनता के दिलों पर राज करने में कामयाब रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल पेश करते वक्त जनता से अपील कर डाली। कहा कि गलती हो तो मुझे या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ही क्यों ना जेल भेज दो। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हालांकि जिस साफगोई से केजरीवाल जनता से संवाद करते हैं, कई बार उनकी पार्टी के लोगों को ही व्यवहार में ऐसी साफगोई नजर नहीं आती। दिल्ली में चुनाव के वक्त उम्मीदवारों के चयन पर उनकी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाए और अब विवाद की हद नजर नहीं आ रही। सवाल ये कि जो बातें केजरीवाल जनता को समझा ले जाते हैं, उसे पार्टी को समझाने में चूक कैसे जाते हैं। रजत सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि इस जंग में हर ईमानदार उनके साथ खड़ा है और हर बेईमान उनके खिलाफ। हालांकि किसी मंझे हुए प्रशासक की तरह केजरीवाल ने अफसरों को डरने के बजाय उनका समर्थन लेने पर जोर दिया। व्यवस्था को बदलने और यथास्थिति बनाए रखने वालों की जंग बहुत पुरानी है। एक ताकत व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है तो दूसरी ताकत उसे बने रहने देने के लिए पूरी ताकत लगाता दिखता है। केजरीवाल का ये बयान उन लोगों के लिए था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम से बचने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को पता चला कि कई अधिकारियों ने अपने कमरे में मोबाइल अलाउ करना बंद कर दिया। तो ये भी बोर्ड लगाना है, भाई मोबाइल अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने कमरे में। दरअसल मोबाइल फोन की एंट्री अफसरों के कमरे में बंद होने की वजह पकड़े जाने का खौफ तो है ही, साथ ही अफसर खामखा की परेशानियों से बचना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जहां नकेल कसी तो वहीं लगे हाथ अफसरों की पीठ पर हाथ भी रख दिया। और मैं सारे अधिकारियों का आज एक बात कहना चाहता हूं, आप ईमानदारी से काम करो। 100 काम करोगे, 10 कामों में गलतियां भी होंगी। इंसान है, हम गलतियां करते हैं, गलतियां भी होंगी। गलतियां करने से डरना नहीं है। कोई भी गलती करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मजाल जो आपका कोई बाल भी बांका कर दे, मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूंगा, किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर बेईमानी कोई करेगा तो मेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है, जहन्नुम तक पीछा करूंगा मैं उसका। संकेत साफ है, ईमानदारी कायम रही तो दिल्ली का नायक रक्षा करेगा, नहीं तो नपना तय है। हमें अपने अफसरों को डराना नहीं है, हमें अपने अफसरों को इनकरेज करना है, उनको अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करना है। तो अच्छा काम करो, मैं आपके साथ हूं। गलत काम, बेईमानी करोगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी तमाम गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं। वही मंत्र केजरीवाल ने भी दिया। हम लोग भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और भी कई सारे कदम उठा रहे हैं। जितने कानून हैं उन कानूनों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कई सारे ऐसे कानून हैं जिनमें जानबूझ के पेंच छोड़ रखे हैं कि उसकी टांग मरोड़ेंगे, उसका गर्दन मरोड़ेंगे तो अपने आप दौड़ा दौड़ा आएगा। ये सारे कानून सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई साहब। केजरीवाल ने युवाओं को आगे आकर दिल्ली को बदलने की जंग में बड़ी भूमिका अदा करने को कहा। विकास की जंग में हर किसी को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। रजत सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।